हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। अगस्त के महीने में इंडियन रुपी हैज़ सीन अ सेटबैक। काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया है रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड 21 अगस्त 2024 वेडनेसडे को उसने अपना वर्स्ट सिंगल डे परफॉर्मेंस देखा। इट क्लोज समवेयर नियर ₹84 अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स। इसकी वजहें बताई जा रही हैं कि there is a strong demand for dollars and there's a strong demand for dollars from importers alongside outflows from equity, जिसकी वजह से रुपी पे प्रेशर आ गया है। जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडियन स्टॉक से तकरीबन $2.5 बिलियन सोल्ड ऑफ कर दिया है जस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो यूएस का जॉब डाटा आया है दैट इज़ वीक, उसकी वजह से एक ग्लोबल मार्केट में पैनिक सेटल कर गया है। ऑल्सो जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो वेस्ट एशिया की राइजिंग टेंशन्स है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे वांट टू शिफ्ट देयर मनी, अपना जो इन्वेस्टमेंट वो अपने एसेट्स को, अपने पैसे को रिस्की एसेट्स से हटा के शिफ्ट करके दे वांट टू पुट देयर मनी इन सेफर इन्वेस्टमेंट्स। उसकी वजह से देयर इज़ अ ग्लोबल सेल ऑफ एंड इम्पोर्टर्स ये देख के कि डॉलर महंगा हो रहा है एंड उनकी लोकल करेंसी इंडिया के केस में इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रही है, दे आर अग्रेसिवली बाइंग डॉलर्स। डॉलर रिजर्व करेंसी है जैसे कि हम सब जानते हैं, एंड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो होता है डॉलर्स में। तो इंडिया जो कि बेसिकली इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उस इंडियन इम्पोर्टर्स को ये जब दिख रहा है कि रुपी गिर रहा है एंड डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये एंटिसिपेट करते हुए कि आगे वाले आने समय में अगर रुपी ऐसे ही कमज़ोर होता रहा और डिप्रिशिएट करता रहा और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता रहा तो उनके इंपोर्ट्स महंगे पड़ सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेफ्टी नेट, अ सेफ्टी कुशन, वो एक्स्ट्रा डॉलर्स खरीद ले रहे हैं ताकि जब आने वाले समय में रुपी ज़्यादा सस्ता हो जाए और डॉलर महंगा हो जाए तो उनको उनके इंपोर्ट्स महंगे ना पड़ें, ज़्यादा महंगे ना पड़ें। दे आर क्रिएटिंग अ सेफ्टी कुशन, दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग। आरबीआई ने इसका नोट लिया है एंड दे हैव सोल्ड ऑफ सम फॉरेन करेंसीज एंड बॉट इंडियन रुपी, क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग डॉलर्स हैं ये सिर्फ रुपी के सिर्फ इस बात पे नहीं अफेक्ट कर रहे कि हमारे रुपी की वैल्यू कम हो रही है। इनफैक्ट ये चीज़ इन्फ्लेशन भी ड्राइव अप कर सकता है। हमारा कोर इन्फ्लेशन 4% पे है, दैट इज़ गुड, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जो कि बेसिकली एक आम आदमी को पिंच करता है, दैट इज़ अबव 5%। एंड अगर इसी तरीके से डॉलर महंगा होता रहा तो इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे। क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी महंगा हो जाएगा, एंड अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी क्योंकि हमें ऑयल चाहिए चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए। सो इसलिए आरबीआई इज़ डिस्कसिंग प्लान्स कि कैसे इसको रोका जाए, इसकी रोकथाम की जाए जो इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है रुपी अगेंस्ट डॉलर्स। इसके नुकसान तो ऑफ कोर्स ये हैं कि इंडिया जैसी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री में सामान महंगा हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन ड्राइव अप हो जाती है अगर इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करती है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स जो कि एक रिजर्व करेंसी है। लेकिन इसका एक छोटा सा पॉजिटिव साइड भी है। वो पॉजिटिव साइड ये है कि जब रुपी करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो जो एनआरआईज हैं वो इस पे कैपिटलाइज करते हैं। जो एनआरआईज हैं दे सेंड मोर मनी होम व्हेन द रुपी इज डिप्रिशिएटिंग, क्योंकि व्हेन द वैल्यू ऑफ रुपी फॉल्स इट अर्न्स देम मोर रिटर्न्स। ये इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। वाले टाइम में हमें देखना होगा कि हाउ इट अनफोल्ड्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स आरबीआई टेक्स टू कर्ब द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।